अच्छा देखो, स्टार्ट कर रहे हैं फिर आज के क्लास को। लास्ट क्लास जाते जाते ये चीज लिख लिया था आप लोगों ने, इसके आगे नया हेडिंग लिखो आप, पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस। पॉजिटिव इंटीग्रल पावर्स ऑफ मैट्रिसेस। देखो यहां देखो एक बार, मैट्रिक्स में ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैट्रिक्स के पावर में अगर आप कुछ ऐसे रूट ले लेते हो, ठीक है, ये पावर में कुछ आप ऐसा ले लेते हो -5, इन सारे का एक्चुअली कोई इंटरप्रिटेशन एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, मैट्रिक्स में एक ही टाइप का पावर है जिसका इंटरप्रिटेशन हम कर सकते हैं, वो है पॉजिटिव इंटीजर। मानो कि स्क्वायर है तो इसका मतलब होगा a इंटू ए। अगर सपोज करो कि क्यूब है तो इसका मतलब होगा a इंटू ए 3 बार। चाहो तो किसी दो को कंबाइन करके ऐसा भी लिख सकते हो, और चाहो तो ऐसा भी लिख सकते, इट इज ओके। ठीक है, लेकिन जो मेन इंटरप्रिटेशन है ए क्यूब का, वो ये वाला फॉर्मेट रहेगा। ठीक है, इसी तरीके से एक आधा और चीज है जो अपने को याद रखना है। बचपन में हमने ये बहुत पढ़ा रखा है कि ए पावर बी इंटू ए पावर सी इज इक्वल्स टू क्या, ए टू द पावर बी प्लस सी। ठीक है, तो ये वाला प्रॉपर्टी जो है वो मैट्रिक्स में भी एप्लीकेबल है। ये हो जाएगा आपके लिए ए टू द पावर एम टाइम्स ए टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम प्लस एन। और दूसरा एक प्रॉपर्टी और भी था बचपन का, ए टू द पावर बी होल टू द पावर अगर सी हो तो हम इसको लिखते थे ए टू द पावर बी सी। वैसे मैट्रिक्स में भी कर सकते हो, ए पावर एम होल टू द पावर एन इज इक्वल्स टू ए टू द पावर एम एन, मतलब पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा एक दूसरे से। ठीक है, लिखो इन सारे पॉइंट्स को, ये रहा यहां दिया हुआ, कॉपी कर लो फटाफट। नेक्स्ट लिखो ये वाला क्वेश्चन, मतलब यहां पर आई थिंक समझ में आ गया आपको कि स्क्वायर रहने से क्या करना है, क्यूब रहने से क्या करना है। तो कभी कभी इस टाइप का कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, एक बार ट्राई कर लो फिर बताते हैं। चलो देखो यहाँ पे, जब कभी भी ऐसे ए पावर 100 आ जाए तो मीनिंग तो हम लोग सबको पता है कि ए पावर 100 का मतलब होगा ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए डॉट 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 इंटू ए, कितने बार, 100 बार, 100 टाइम्स। लेकिन ऑब्वियसली मतलब इसको इस तरीके से तो सॉल्व नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कितना भी सिंपल एक्सप्रेशन हो 100 बार मल्टीप्लाई करते करते 2 घंटा तो हमारा उसी में चला जाएगा। ठीक है, तो उसको वैसे नहीं किया जाता। जब भी ऐसा कुछ पावर आपके पास में आए, जनरली 4 तक या 5 तक हम कोशिश करते हैं कि हम एक साथ मल्टीप्लाई करके आंसर देखें। लेकिन अगर पावर का वैल्यू 4 या 5 से बहुत ज्यादा हो जाए, 100 हो जाए, 1000 हो जाए, 2000 हो जाए, उस टाइप का कुछ अगर हो जाए, तो इस टाइप के क्वेश्चन में आप बहुत ही ध्यान से दो चीज निकालना, ए स्क्वायर निकालना और ए क्यूब निकालना। एंड यू विल नोटिस कि ए स्क्वायर और ए क्यूब के अंदर में ना कोई पैटर्न आपको ऑब्जर्व हो जाए कि ए स्क्वायर का वैल्यू इस पैटर्न का, ए क्यूब का वैल्यू इस पैटर्न का, और उनमें भी कुछ ना कुछ जो है वो आपको कॉमन थीम दिखाई दे देगा। और जो भी कॉमन थीम आपको ए स्क्वायर के और ए क्यूब के वैल्यू में दिखेगा, एग्जैक्टली उसी आइडिया से आप ऐसे प्रेडिक्शन कर सकते हो कि ए पावर 100 का आंसर मेरे हिसाब से ये वाला होना चाहिए। ठीक है, मैं करके दिखाता हूँ, देखो। पहले मेरे को आप ए स्क्वायर निकालने में हेल्प कर। ए स्क्वायर का मीनिंग क्या होना चाहिए, ए इंटू ए का डेफिनेशन कितना दिया है, 1111, इंटू क्या रहेगा, 111, चलेगा मेरे ख्याल में। सॉल्व करने के बाद में क्या होगा, देखो रो इंटू कॉलम, तो आई थिंक यहाँ पर 1 + 1 2 आएगा। सेम फॉर ऑल द प्लेसेस, 2 2 2, और ये आ जाएगा आपके 2 को कॉमन अगर ले लेते हो तो फिर से 1 1 1 1, और ऑल टुगेदर ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ ए। चलेगा यहाँ तक। एक बार पेन छोड़ के थोड़ी देर के लिए बोर्ड पर देखो सब, यहाँ तक ओके है सबके लिए, चलेगा ना। ए स्क्वायर का मतलब ए इंटू ए, फिर ए इंटू ए करके हो गया ये वाला दोनों का प्रोडक्ट, सॉल्व करके आया 2 2 2 2 2, 2 कॉमन ले लिया तो ये 2a हो गया। अब इसके आगे क्या होगा देखो, अब हम इनफैक्ट मल्टीप्लाई भी नहीं करेंगे, ए स्क्वायर इक्वल्स टू मेरे को मिला 2। अब इसी में आप दोनों साइड ए का मल्टीप्लीकेशन कर, ए स्क्वायर इंटू ए का इंटरप्रिटेशन क्या हो जाएगा, ए क्यूब, और 2 इंटू ए आ जाएगा यहाँ पे। ए इंटू ए कितना होगा सोचो, तो 2 टाइम्स ऑफ ये हो गया ए स्क्वायर। लेकिन ए स्क्वायर का रिप्रेजेंटेशन क्या था, 2a, तो यहाँ पर फिर से 2a, और यहाँ क्या आ जाएगा बताओ, 2 स्क्वायर ए। चाहो तो 4a भी लिख सकते हो, बट 4a से बेटर ये वाला रहेगा। यहाँ तक ठीक है। अब एक पैटर्न में नोटिस करवा रहा हूं, उसको देखो आप ध्यान से, कि जब a का पावर 2 था तो आपको आंसर मिला 2 का पावर 1 इंटू ए। जब a का पावर आपने 3 किया तो आपको आंसर मिला 2 टू द पावर 2 इंटू ए।
और चाहो अगर 4 भी करने का मन हो ना, मान लो कि यहाँ पर आपके रह गया ए क्यूब, दोनों साइड फिर से ए से मल्टीप्लाई कर, ए पावर 4 इक्वल्स टू क्या मिलेगा, 2 स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर। और ए स्क्वायर को फिर से किससे रिप्लेस कर सकते हो, 2a से। तो ये क्या हो जाएगा सोचो, 2 स्क्वायर इंटू 2a, और फिर से क्या लिख सकते हो, 2 क्यूब इंटू ए। तो आप देख सकते हो कि ए का जो भी पावर रहेगा उससे 1 यूनिट कम 2 का पावर रहेगा, और मल्टीप्लाइड में क्या रहेगा, वो ए। इन सारी ऑब्जर्वेशंस को देखते हुए हम ए पावर 100 का वैल्यू क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, 2 टू द पावर 99 इंटू ए। क्लियर मेरे ख्याल में? करो कॉपी करो पहले ये वाला, फिर लिखवाता हूं। इसके नीचे ऐसे लिखो डॉट डॉट डॉट, और फिर लिखो कि देयरफॉर ए पावर 100 इज इक्वल्स टू 2 टू द पावर 99 टाइम्स ऑफ ए। 2 टू द पावर 99 टाइम्स ऑफ ए। ठीक है? ऐसा कोई भी ऊट पटांग पावर का अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो यही करना है आपको, ए स्क्वायर निकालो, ए क्यूब निकालो, पैटर्न आपको दिख जाएगा, वहां से आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है? एक और क्वेश्चन है, इसको ट्राई करो। आओ तो देखते हैं। सबसे पहले क्या ट्राई कर रहे थे आप लोग निकालने का, ए स्क्वायर। ए स्क्वायर का इंटरप्रिटेशन ए इंटू ए क्या दिया हुआ आपको, 0 1 0 0 इंटू क्या, 0 1 0 0। सही है? जब करोगे आप तो रो इंटू कॉलम, फर्स्ट एलिमेंट इज गोइंग टू बी 0, सेकेंड एलिमेंट भी 0, थर्ड एलिमेंट भी 0, और फोर्थ एलिमेंट भी 0। इससे क्या हुआ देखो कि ए स्क्वायर का जो वैल्यू है ना, वो आ गया अपने आप में नल मैट्रिक्स। आया बात समझ? अब इधर वाले ए के पावर को रेज करने के लिए आप जितने बारी चाहो ए मल्टीप्लाई करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता, बट नल मैट्रिक्स इज गोइंग टू बिहेव लाइक 0, एंड नल मैट्रिक्स इनटू एनी मैट्रिक्स हर बार वो क्या बनता जाएगा, नल मैट्रिक्स। तो इससे हम क्या कह सकते हैं कि ए पावर 100 का वैल्यू क्या होना चाहिए, 0 0, या फिर नल मैट्रिक्स। ठीक है? लिखो, यहां तक तो हो गया शायद। इसके आगे लिखो हेंस हेंस ए पावर 100 इज इक्वल्स टू 0। इसमें मेरे को पैटर्न ऑब्जर्व करने की जरूरत नहीं पड़ा, डायरेक्टली एक नल हो गया तो उसके आगे का सारा कुछ क्या हो जाएगा, नल। नेक्स्ट आप लोग हेडिंग लिखो, मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। यहां देखो एक बार, पॉलिनोमियल शब्द सुनते ही बचपन का कुछ कुछ बात अपने को याद आने लगता है कि एफ एक्स इज इक्वल्स टू, मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 जैसा कुछ हुआ करता था। ठीक है? इसमें अगर मैं आपसे बोलूं कि x के जगह पर 5 रिप्लेस करो, और रिप्लेस करके मेरे को ना f ऑफ 5 का आंसर बताओ, तो आंसर क्या होगा आपका, मतलब निकालने का प्रोसेस क्या होगा, एक बार थोड़ा उस पर भी बात कर लेते हैं। क्या होगा बताओ, f में 5 डालेंगे, और इसका इफेक्ट ये होगा कि 5 का स्क्वायर किए, 2 इंटू 5 किए, और प्लस 3 किए। दिस इज इक्वल्स टू 25 प्लस 10 प्लस 3, दिस इज इक्वल्स टू 38 आ गया। ठीक है? अब सपोज करो कि मैं आपसे बोलूं कि x की जगह ना, पिछले बार तो यार नंबर डाला, बहुत अच्छे से आंसर आ गया, एक काम करो कि x की जगह कोई एक मैट्रिक्स बिठाओ, और मैट्रिक्स बिठा के ना मेरे को f ऑफ a का आंसर बताओ, तो इसका आंसर देखने में कैसा होगा सोचो। f ऑफ a इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए, बोलो एक बार, ए स्क्वायर वाला बात अच्छा है, ये बात भी अच्छा है, प्लस 3, ये बात भी अच्छा है। मैं आता हूं, उस पर आता हूं। समस्या क्या, उस चीज को पहले समझना होगा। इसमें क्या था ना कि 5 डालने के बाद में यहां से जिस टाइप का नंबर बना, यहां से जिस टाइप का नंबर बना, और यहां से भी जिस टाइप का नंबर बना, ऑब्वियसली दे वेर कैपेबल ऑफ गेटिंग एडेड टुगेदर। इनको एक दूसरे में ऐड करना हमारे लिए पॉसिबल था। लेकिन जब कभी भी आप पॉलिनोमियल में एक्स की जगह मैट्रिक्स डालते हो ना, तो उस टाइम पर एक इशू अराइज होता है। इशू क्या अराइज होता है कि जहां पे स्क्वायर है वहां पर भी अल्टीमेटली तो कोई मैट्रिक्स ही आएगा, जहां पे नंबर इंटू मैट्रिक्स है वहां पर भी अल्टीमेटली कोई ना कोई मैट्रिक्स ही आएगा, और इन दोनों को हम बहुत ही आराम से ऐड भी कर पाएंगे, कोई इशू हमको नहीं आएगा। लेकिन अगर मैं 3 को 3 ही छोड़ दूं ना, तो आप खुद सोच के देखो कि मैट्रिक्स प्लस नंबर, इसका तो कोई मीनिंग नहीं है। आया बात समझ? तो इस क्वांटिटी को मीनिंगफुल बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा ऐसे हर सिचुएशन में, कि जो अकेला नंबर वाला पार्ट है ना, जिसमें आप समझो कि एक्स नहीं था, ठीक है ना, इन दोनों में एक्स था तो एक्स की जगह पर ए आ गया, लेकिन जो अकेला नंबर वाला पार्ट था जिसमें एक्स नहीं था, वहां पर आपको खुद से चला के अपने तरफ से एक एक्स्ट्रा आई लगाना पड़ेगा।
और आई क्या होगा, आई होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स। कौन से ऑर्डर का, तो जिस ऑर्डर का ए पुट कर रहे हो उसी ऑर्डर का आई उसमें लगा दो। अब इससे क्या होगा कि ये भी मैट्रिक्स आई लगाने के बाद में वो भी मैट्रिक्स, तो सारा मैट्रिक्स एक दूसरे में आराम से ऐड सब्ट्रैक्ट हो सकता है। ठीक है, और ये जो हम करते हैं इसी चीज को बोला जाता है मैट्रिक्स पॉलिनोमियल। मतलब कोई भी पॉलिनोमियल में जब आप मैट्रिक्स बिठाओगे वेरिएबल के जगह पे, तो अगर बिना वेरिएबल वाला कोई नंबर है उसके अंदर, तो उस नंबर को मैट्रिक्स में कन्वर्ट करने के लिए आप किससे मल्टीप्लाई कर दोगे, आई से, ताकि सबका सिंप्लीफिकेशन हम आराम से कर सके। नहीं आई से मल्टीप्लाई करोगे तो इनका सिंप्लीफिकेशन हो जाएगा, ये बेचारा अटक जाएगा, क्योंकि मैट्रिक्स में आप नंबर तो कभी भी ऐड नहीं कर सकते। क्लियर मेरे ख्याल में। चलिए इस चीज को आप कॉपी कीजिए। आओ क्वेश्चन देखते हैं इससे रिलेटेड। ऐसे क्वेश्चन डीपीपी में भी था आप लोग के, ठीक है। चलो इसको ट्राई करो। ये एक मैं करके दिखाता हूँ, फिर एक करने दूंगा आप लोगों को, ठीक है। ये मेरे को करते हुए देखो। ए का डेफिनेशन दिख रहा है यहाँ पे आपको, और ये आपको एफ एक्स में दिखाई दे रहा होगा, और निकालने के लिए बोला आपको क्या, एफ ऑफ ए। मुझे बताना जरा एफ ऑफ ए का एक्सप्रेशन देखने में कैसा होगा। ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 7 टाइम्स ऑफ आई। मेरा सजेशन होगा कि ए स्क्वायर ना आप साइड में अलग से निकालो, उससे क्या है कि सोल्यूशन आपका गंदा नहीं होगा देखने में। यहाँ हो जाएगा 3 1 -1 और 2 इंटू 3 1 -1 और 2 मल्टीप्लाई करोगे तो 9 -1 8 मेरे ख्याल में, फिर मेरे ख्याल में 3 + 2 5, -3 -2 मेरे ख्याल में -5, और मेरे ख्याल में -1 + 2 4, तो 3। देखो ऐसा आना चाहिए शायद। दिस इज इक्वल्स 8 5 -5 3। अच्छा ये 5 को ए के अंदर घुसा के इमेजिन करो आप, बस माइनस साइन को बाहर छोड़ दो, तो 3 × 5 कितना हो जाएगा 15, यहाँ पर 5, यहाँ पर -5, और यहाँ पर मेरे ख्याल में 10, और 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो 7007। ठीक है, दिस इज इक्वल्स टू, खोलो, तो 8 - 15 + 7, तो इस पोजीशन पर अल्टीमेटली तीनों को सिंप्लीफाई करने के बाद में 0, 5 - 5 0 + 0, तो 0 ही रहेगा, -5 + 5 0, और यहाँ पर भी 0 ही है, 3 - 10 + 7, तो अल्टीमेटली ये भी हो जाएगा आपके 0। ठीक है, तो आप बोल सकते हो कि देयरफॉर एफ ऑफ ए का जो आंसर है वो तो मेरा आया है नल मैट्रिक्स 0। करो कॉपी करो। देखो यहाँ देखो, इसको ट्राई करो आप लोग। फर्स्ट पार्ट आप मतलब खुद से ट्राई करो यहाँ तक, बाकी जो अगला पार्ट है यूज दिस, ये मैं आपको दिखा दूंगा करके। फर्स्ट पार्ट ट्राई करो पहले। चलो देखो यहाँ देखो, वापस से सेम ही काम है, फर्स्ट पार्ट पहले करके दिखा रहा हूँ। तो एफ ऑफ ए का एक्सप्रेशन टेक्निकली आपके लिए होगा मेरे ख्याल में ए स्क्वायर -4 टाइम्स ऑफ ए एंड प्लस 7 टाइम्स ऑफ आई, ऐसा कुछ हो जाएगा। फिर ए स्क्वायर को वापस से आप पहले की तरह साइड में निकाल लो, तो ए स्क्वायर विल बी 2 3 -1 2, यहाँ पर भी 2 3 -1। सॉल्व करने पे मेरे ख्याल में 4 और -3 तो 1, फिर मेरे ख्याल में 6 और 6 12, फिर मेरे ख्याल में -1 -2 तो -3, और लास्ट वाला शायद -3 और 4 तो 1, ऐसा कुछ रहेगा। गलत बोल दिया क्या, कौन सा, ये वाला, ये वाला हो गया 8 2 1, तो 2 और 1 तो -2 -4, सॉरी। अभी ठीक है, अब इसको उठा के बिठा दो इसमें, तो ये हो जाएगा आपके 1 12 -4 1, फिर -4 टाइम्स ऑफ 4 आप अंदर घुसा दो, तो ये हो जाएगा मेरे ख्याल में कितना 8, फिर मेरे ख्याल में 12, फिर -4 और फिर 8, और प्लस 7 टाइम्स ऑफ, ये क्या हो जाएगा 7 0 0 7, और सबको जोड़ोगे तो आराम से मेरे ख्याल में 0 0 0 0 ऐसा कुछ आ जाएगा। ठीक है, और यहां से हम कह सकते हैं कि देयरफॉर एफ ऑफ ए इज इक्वल्स टू क्या आ गया हमारी 0। ठीक है, जिनका नहीं आया कॉपी कर दो एक बार। अब देखो ये वाला तो आ गया हम लोग का, एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0। इसके बाद हम लोग को चाहिए, देखो क्या, हम लोग को चाहिए कि ए पावर 5 का आंसर क्या आएगा वो निकाल के बताओ। अब ए पावर 5 को ऑनेस्टली स्पीकिंग आप तो बहुत तरीके से निकाल सकते हो, लाइक 5 बार मल्टीप्लाई ही कर लो। ठीक है, 1 2 3 4 5, और ए का खुद का वैल्यू बहुत ज्यादा बड़ा नहीं है, तो आप आराम से कह के 5 बार मल्टीप्लाई कर पाओगे, उतना कुछ टाइम लगेगा नहीं आप। लेकिन इस क्वेश्चन में एक परेशानी है, यूज दिस रिजल्ट टू फाइंड ए पावर 5, ऐसा कुछ बोल दिए। मतलब एफ ऑफ ए इक्वल्स टू 0 जो मैंने ऑब्टेन किया है
इसको यूज करके हमको कहीं ना कहीं ए पावर 5 का आंसर बताना है। अब इसको निकालने का ना ए पावर 5 को मैं आपको दो मेथड दिखाऊंगा, दोनों मेथड थोड़ा सा ध्यान से समझ लेना। और एग्जाम में डिपेंड करता है कि किस टाइप का आंसर मांगा गया है आपसे, अकॉर्डिंगली आपको मेथड चूज करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ देखो क्या है, एफ ऑफ ए का वैल्यू कितना आ गया आपका 0। अब इसमें क्या कर सकते हो, देखो दिस एम्प्लाइज एफ ऑफ ए का खुद का इंटरप्रिटेशन क्या था इक्वेशन के फॉर्मेट, ए स्क्वायर बोलो माइनस 4a प्लस 7i इज इक्वल टू 0। यहां से ए स्क्वायर का आंसर क्या है 4a, ये उधर चला जाएगा, 7i उधर चला जाएगा, तो माइनस ऑफ 7i इस टाइप से। ठीक है, इसको थोड़ी देर के लिए मार्क कर लो इक्वेशन में। और यहाँ के बाद का जो अप्रोच है वो दोनों केस में थोड़ा सा वेरी करेगा। एक अप्रोच ये हो सकता है कि ए स्क्वायर का वैल्यू जो है ना वो आप 4 टाइम्स ऑफ ए क्या था आपका 2 3 माइनस 1 2, तो 2 3 माइनस 1 2 और माइनस 7 टाइम्स ऑफ 1 0 0 1 खोल दो, 4 को अंदर ले चलो तो क्या हो जाएगा 8, फिर मेरे ख्याल में 12 माइनस 4 8 और यहाँ पर माइनस ऑफ 7 0 0 7। सॉल्व करके कितना आएगा 8 माइनस 7 1, 12 माइनस 0 12, 4 माइनस 0 मतलब माइनस 4 और 8 माइनस ये क्या था 7 था ना, तो 1 आ गया ये वाला आपका ए स्क्वायर। ठीक है, और यहां से आप क्लेम करो कि देखो ए पावर 5 का जो आंसर है वो हो जाएगा मेरे ख्याल में ए स्क्वायर इंटू ए। सो दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर की जगह पर ये बिठा दो 1 12 माइनस 4 1 1 12 माइनस 4 1 और ए की जगह पर ए बिठाओ तो ए था आपका 2 3 माइनस 1 और ऐसा कुछ रहेगा। अब आपके दिमाग में एक बात आ सकती है कि सर क्या जरूरत है इतना करने का, ए स्क्वायर तो ये करने के लिए भी निकाला ही था, वहीं से छाप लेते। लेकिन फिर कहना है कि ये जो बात बोला हुआ है कि यूज दिस रिजल्ट, इसका कोई मतलब नहीं रहता। तो वो जो यूज दिस रिजल्ट बोला हुआ है ना उसके लिए आपको इस तरीके से ही प्रोसीड करना पड़ेगा। ठीक है मेरे ख्याल में। अब यहाँ के बाद मैं करूं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूं, सोचो क्या आएगा, तो 1 और माइनस 48 तो माइनस 47 शायद, फिर से 12 और 12 24 माइनस फोर तो शायद माइनस 8 और माइनस 48 प्लस 1 तो माइनस 47 इनटू में 2 3 माइनस 1 2। ठीक है, अब आगे बढ़ो रो इंटू कॉलम, तो 2 इंटू 47 कितना हो जाएगा 94 शायद, मतलब माइनस 94 और माइनस 24, तो 94 और 24 90 20 110 और 4 4 8 माइनस 1 1 8 शायद। ठीक है, माइनस 1 1 8, फिर दिस इंटू दिस, तो 3 इंटू 47 कितना हो जाएगा 150 1 टाइप कुछ होना चाहिए क्या, तो नहीं 151 नहीं सॉरी 141 टाइप्स। ठीक है, और 24 इंटू 2 48, तो 141 और 48 तो माइनस 93। सोच लेते हैं 141 हो रहा है 40 कम कर दूं, ठीक है 193, हाँ ठीक है, मतलब 93 आ रहा है और नेगेटिव में रहेगा माइनस 93, फिर माइनस 8 इंटू 2 माइनस 16 और प्लस 47 तो 31 शायद, यहाँ पर 31 और लास्ट वाला आपका हो जाएगा माइनस 24 और माइनस 94, तो ये तो सेम ही रहेगा माइनस 118। ठीक है, तो एक अप्रोच आपका ये हो सकता है करने का ए पावर 5 निकाल। ठीक है, समझ में आया, इसको मैं मार्क कर देता हूँ मेथड नंबर। एक और अप्रोच हो सकता है, एक्चुअल में एमसीक्यू वगैरह में डिपेंड करता है एक ऐसा ऑप्शन है, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपना अप्रोच चूज करना होगा। ये तो समझ में आया मेरे ख्याल में। मेथड 2 में क्या होगा देखो, ये एक सेकेंड रुको, ये तो चाहिए मेरे को, देखना है यहाँ पे मेथड 2 में ए स्क्वायर इक्वल्स टू ये वाला था हमारा, इसके आगे हमको क्या करते जाना है देखो कि ए पावर 5 तक पहुंचना है, राइट। तो ए पावर 5 तक पहुंचने के लिए हम क्या करेंगे कि पहले दोनों साइड ए से मल्टीप्लाई करेंगे, ध्यान से सुनते जाना, दोनों साइड क्या करेंगे बताओ ए से मल्टीप्लाई, क्या मिलेगा आपको बताओ यहाँ पर और यहाँ पर 4a स्क्वायर माइनस 7ia। इफ यू रिमेंबर इसका वैल्यू क्या होगा a, तो ये हो गया a क्यूब इज इक्वल्स टू 4a स्क्वायर माइनस 7 चलेगा यहाँ पर, और आपके पास में ए स्क्वायर का वैल्यू अवेलेबल है पहले से, वो आप ए स्क्वायर की जगह बिठा दो, तो क्या होगा बताओ मेरे ख्याल में 4 टाइम्स ऑफ बोलो 4a माइनस 7i माइनस ऑफ 7 खोलो इसको 4 4 जा 16a माइनस 28i और माइनस 7, ये दोनों सिंप्लीफाई हो जाएगा शायद, और क्या निकलेगा बताओ 16 माइनस 7
दिस इक्वल्स टू 9a और माइनस में बताओ क्या 28i। ये किसका आंसर आया ए क्यूब। आपको तो 5 तक जाना था, फिर से आप ए से मल्टीप्लाई करें तो ए पावर 4 इज इक्वल्स टू 9a स्क्वायर माइनस 28i ए। अगेन यू शुड अंडरस्टैंड कि ये जो आई ए वाला पार्ट है इसका आंसर तो क्या है ए ही आएगा। तो 9a स्क्वायर माइनस ये क्या हो गया आपके लिए 28e और ये आंसर है आपके ए पावर 4 का। और ए स्क्वायर की जगह वापस ये वाला रिप्लेसमेंट तो आपको मिलेगा 9 टाइम्स ऑफ क्या 4a माइनस 7i माइनस 28e दिस इज इक्वल्स टू 9 4 36a माइनस 56i और माइनस 28e। ठीक है 36 माइनस 28 मेरे ख्याल में फिर से 8a बचेगा। अच्छा सॉरी हाँ 63 आया है, ये थोड़ा मैंने गलत लिख दिया माइनस 63i। ठीक है यहां तक तो 8a माइनस 63i है आपके पास में, ये वैल्यू आया आपकी ए पावर 4 और ए पावर 5 के लिए फिर से ए से मल्टीप्लाई करो ए पावर 5 इज इक्वल्स टू 8a स्क्वायर माइनस 63i ए। चलेगा फिर से ए स्क्वायर की जगह पर ये वाला रिप्लेसमेंट कर सकते हैं तो क्या हो जाएगा बताओ 8 4a माइनस 7i और माइनस ऑफ कितना 63a क्योंकि आई ए का वैल्यू फिर से ए हो जाएगा। खोलो इसको 8 4 से कितना 32a माइनस 56i और माइनस 63a। 32 माइनस 63 कितना हो जाएगा ए पावर 5 इज इक्वल्स टू माइनस 31a माइनस 56i। ये आपका आंसर मैं बता रहा हूं। प्रॉब्लम ये है देखो कि अगर मान लो कि एमसीक्यू आता है और ऑप्शन में मान लो कि इस टाइप का चार्ट अलग अलग मैट्रिक्स दिया हुआ है तो ऑब्वियसली आपको ये मेथड यूज करना है। और अगर मान लो कि क्वेश्चन आता है और ऑप्शन में सपोज करो कि इस टाइप का 4 ऑप्शन दिया हुआ तो फिर आपको ये मेथड यूज करना आना आपको दोनों चाहिए। वैल्यू ढाल के भी देख सकते हो मतलब इसमें भी वैल्यू ढालोगे तो अल्टीमेटली आएगा यही वाला। अब लेकिन परेशानी क्या है ना कि अगर ऑप्शंस में अगर इस टाइप का ऑप्शन दिया हुआ तब फिर वो आपके लिए बहुत लंबा हो जाएगा। हाँ नहीं आंसर सेम ही आएगा इसमें भी ए का वैल्यू डाल दोगे तो यही आएगा। देखो आगे बढ़ रहे हैं फिर इसको देखो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है बस इसमें क्या है कि ये गलत अप्रोच रहता है वो स्टूडेंटों के दिमाग में पहले वही आता है तो उसको थोड़ा सा मैं ब्रेक कर देता हूँ कि वो नहीं लगाना। बच्चे जनरली इसमें ये सोचते हैं कि ए का वैल्यू दिया हुआ ही है सुंदर सा बी का वैल्यू दिया हुआ ही है सुंदर सा तो आराम से ए प्लस बी कर लो उसका एक बार स्क्वायर कर लेंगे एक का वैल्यू दिया ही है स्क्वायर कर लो बी का वैल्यू दिया ही है स्क्वायर कर लो। लेकिन इसमें क्या है कि स्क्वायर ही आप 3 बार कर रहे हैं कोई मतलब नहीं बनता है। ए प्लस बी के होल स्क्वायर का क्या कोई रिजल्ट हम जानते हैं सोचो एक बार ए प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होना चाहिए टेक्निकली मतलब क्वेश्चन में दिया हुआ तो है हमको कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के इक्वल वो है। बाकी इस तरफ को एज पर फॉर्मूला आप क्या चीज से सिंप्लीफाई कर सकते हो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर दिस इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ए स्क्वायर दोनों साइड से कैंसल ऑफ बी स्क्वायर कैंसल ऑफ और बी ए को आप उधर शिफ्ट कर दो तब वो क्या मिला माइनस बी। तो इंस्टेड ऑफ मल्टीप्लाइंग एडिंग एंड ये सब कचरा करने की जगह पे आप आराम से क्या कि इस वाले रिजल्ट से बिगिन कर सकते हो बस 2 बार मल्टीप्लाई करना होगा आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है बताओ तो ए का आंसर क्या दिया हुआ 1 - 1 2 - 1 1 - 1 2 - 1 बी का आंसर आपको दिया हुआ A1 B-1 और उस तरफ हो जाएगा आपके लिए नेगेटिव ऑफ A1 B-1 into 1 - 2 - 1 दिस एम्प्लाइज इधर मल्टीप्लाई करोगे तो आई थिंक A-B फिर क्या -2 क्या शायद ये माइनस नहीं +2 इधर +2 फिर 2A - B फिर 2 + 1 तो 3 हो जाएगा शायद। और यहां पर देखो नेगेटिव साइन बाहर छोड़ दो एक बार A + 2
फिर मेरे ख्याल में -a -1, फिर मेरे ख्याल में b -2 और फिर मेरे ख्याल में -b +1, ऐसा कुछ चलेगा। बाय कंपैरिजन सोचो किसको किसको कंपेयर करना बेटर रहेगा। मुझे लगता है कि इसको और इसको कंपेयर कर लूं, ए आ जाएगा डायरेक्टली, और दूसरा 3 को और ये -b+1 को कंपेयर कर लूं तो आपको डायरेक्टली b मिल जाएगा। तो यहां से -a -1 इज इक्वल्स टू 2, सो -a इज इक्वल्स टू 3, a इज इक्वल्स टू -3 और b इज इक्वल्स टू मतलब -b+1 इज इक्वल्स टू 3, -b इज इक्वल्स टू मेरे ख्याल में 2 एंड b इज इक्वल्स टू -2। देखो ऐसा होना चाहिए शायद, रुको एक सेकेंड रुक जाओ, मुझे लग ही रहा था कि आंसर थोड़ा अलग आया। क्या देखो कि एक गलती हो रहा था, ये जो बाहर माइनस है ना, इसको भी यूज करना है, सही बात है। तो हमको मिल जाएगा क्या, a -b 2, 2a -b, फिर मेरे ख्याल में 3, दिस इज इक्वल्स टू, माइनस को अंदर ले जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, -a -2, ये वाला हो जाएगा मेरे ख्याल में a+, ये हो जाएगा मेरे ख्याल में 2 -b, उल्टा हो जाएगा, और ये हो जाएगा मेरे ख्याल में b -2, सबको माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद में। फिर बाई कंपैरिजन a+1 इक्वल्स टू 2 और या फिर b-1 इक्वल्स टू 3, सो a इक्वल्स टू आ गया आपके लिए 1 और b आ गया 4। अब ठीक लग रहा है, ठीक है, चलेगा। अब एक चीज है जो थोड़ा सोचना होगा, इनको पाने के लिए आपने बस दो पोजीशन का यूज किया, कौन सा a12 और यहाँ का a22 और यहाँ का a22, ठीक है। मोस्टली तो ऐसा है कि ठीक है, एक पोजीशन से जो आंसर आया है वो बाकी पोजीशंस को भी सेटिस्फाई करेगा ही करेगा। फॉर एग्जांपल a1 आ रहा है, कभी कितना आ रहा है 4, तो आप अगर यहाँ पे डालते हो तो 2 × 1 का वैल्यू 2 और b की जगह पर कितना रहेगा 4, तो 2 - 4 का वैल्यू -2, और यहाँ पर भी अगर b डालते हो तो 2 - 4 का वैल्यू कितना आएगा -2, तो यू विल सी कि ये पोजीशन भी सेटिस्फाई हो रहा है। सिमिलरली आप अगर a11 के लिए भी ट्राई करोगे ना, बाय पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ a एंड b, तो आपको दिखेगा कि दे आर इक्वल। लेकिन कभी कभी कोई कोई क्वेश्चन में ऐसा हो सकता है कि इनको सॉल्व करके एक आंसर आया, बट दोज आंसर्स आर नॉट एबल टू सेटिस्फाई द अदर पोजीशंस। वहां पर भी वेरिएबल्स प्रेजेंट तो है, लेकिन ये आंसर्स उनको खुश नहीं कर पा रहा, उनको इक्वल नहीं कर पा रहा, तो उस केस में सोल्यूशन आने के बावजूद भी इन सारे सोल्यूशंस को हमको रिजेक्ट करना हो, क्योंकि सोल्यूशन एक्सेप्ट तभी होगा जब इनके वैल्यूज के लिए मैट्रिक्स का हर पोजीशन एक दूसरे से क्या हो जाए, इक्वल। अगर कोई ऐसा वैल्यू आया है जिसके लिए सारा पोजीशन इक्वल नहीं हो पा रहा है फॉर सम रीजन, तो वो आंसर आने के बाद में भी लास्ट में क्या कर देंगे, उसको रिजेक्ट। हालांकि यहां इस क्वेश्चन में वो प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। हो गया सबका ये वाला, इसको ट्राई करो, मैं 2 मिनट वेट करता हूं। देखते हैं एक बार हो गया होगा। ए स्क्वायर का वैल्यू चाहिए पड़ेगा मेरे को, पहले कैलकुलेट कर लेता हूँ रफ में। ए दिया हुआ है 3 1 -1 2, तो ए स्क्वायर हो जाएगा 3 1 -1 2 टाइम्स 3 1 -1 2, मल्टीप्लाई करने पे 9 -1 मेरे ख्याल में कितना 8, फिर 3 + 2 तो मेरे ख्याल में 5, -3 -2 तो मेरे ख्याल में -5, और -1 + 4 तो 3, ऐसा कुछ आएगा। आपको बोला हुआ है कि ए स्क्वायर इज इक्वल विथ 5a + ai, तो ए स्क्वायर का वैल्यू तो पता ही है मेरे को 8, 5 -5 3 इज इक्वल्स टू 5 टाइम्स ऑफ a, यानी कि इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दो, आप क्या आ जाएगा बताओ, 15, 5 -5 और 10, और के आई का मतलब क्या होगा, आई का मतलब ये वाला, के से मल्टीप्लाई कर दो तो के 0 0 के, ठीक है। अब यहां से कुछ खास नहीं, इनको ऐड कर लो फिर कंपेयर कर दो, तो ये हो जाएगा आपके लिए 8 5 -5 3, दिस इज इक्वल्स टू 15 + के 5 -5 एंड 10 + के। कंपेयर करने पे मान लो कि इस पोजीशन को मैं कंपेयर कर लेता हूं, तो 8 इज इक्वल्स टू 15 + के एंड यहां से के इज इक्वल्स टू -7।
ठीक है, आ गया था सबका, आसान सही था। इसको ट्राई करो एक बार। चलो आ देखो ट्राई करते हैं। हमको बोला हुआ है कि ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी, ठीक है, यहाँ देखते रहना। तो ए स्क्वायर का साइड में निकाल लो अलग से, क्या हो जाएगा, अल्फा 0 -1 1 इंटू अल्फा 0 -1 1। खोलोगे तो मेरे ख्याल में कितना आएगा, अल्फा स्क्वायर। फिर मेरे ख्याल में 0 और 0 तो ये 0 ही रहेगा, माइनस अल्फा -1, ठीक है, और 0 और 1 ऐसा कुछ रहेगा। तो ए स्क्वायर के जगह पर यू कैन रिप्लेस अल्फा स्क्वायर 0 माइनस अल्फा -1 एंड 1, और बी के जगह पर वी कैन राइट 1 0 5 1। कंपैरिजन करने पे देखो, एक पोजीशन है कि अल्फा स्क्वायर इक्वल्स टू 1 आना चाहिए, और इस पोजीशन के हिसाब से यू विल सी माइनस अल्फा -1 इक्वल्स टू 5 आना चाहिए। यहां से सॉल्व करके अल्फा इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, +-1, और यहां से ये उधर जाएगा तो माइनस अल्फा इक्वल्स टू 6, अल्फा इक्वल्स टू -6। अभी आने को तो मेरा 3 सोल्यूशन आया है, 1 भी आया है, -1 भी आया है और -6 भी आया है। लेकिन जब मैं 1 डालूंगा तो आई विल सी कि A11 पोजीशन तो दोनों का इक्वल हो रहा है, लेकिन A21 पोजीशन इक्वल नहीं हो रहा, क्योंकि यहाँ क्या चाहिए मेरे को, 5 चाहिए। यार है ना समझ में, ये मेरे को 5 चाहिए, ठीक है। -1 डालूंगा देन ऑल्सो आई विल से कि A11 पोजीशन का तो मैच हो रहा है, लेकिन A21 पोजीशन मैच नहीं हो रहा। अगेन अगर मैं -6 डाल के चेक करूँ ना, तो आई विल से कि A21 मैच हो रहा है, लेकिन A11 मैच नहीं हो रहा। मतलब देयर इज नो वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द होल मैट्रिक्स का एवरी पोजीशन इज सेम विथ ईच अदर। देयरफॉर 3 सोल्यूशन आने के बावजूद भी हम क्या बोलेंगे, इट विल हैव नो सोल्यूशन। लिखो, none of the values of alpha will satisfy the given condition, hence it will have no solution, चलेगा। इसके अंदर एक नोट है और उससे रिलेटेड 2-3 बहुत सिंपल क्वेश्चन है, पहले समझ लेते हैं उसको। लास्ट क्लास खूब बहस किया था हमने इस बात पे कि जब ये होगा तो सारा आइडेंटिटी एज इट इज वैलिड होगा, और जब ये होगा कि a इंटू बी इज डिफरेंट फ्रॉम b इंटू ए, एक भी आइडेंटिटी वैलिड नहीं होगा। क्लियर, यही था ना। इस सिचुएशन में बताओ मेरे को a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, वेरी गुड। और इस सिचुएशन में a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता था, इट वाज a स्क्वायर प्लस ab प्लस ba प्लस b, दिस वाज द सिचुएशन, ठीक है। अब मैं प्रपोज कर रहा हूं, देखो कि a के साथ में अगर मैं i के बारे में सोचूं तो a इंटू आई will always be equal with I into E will always be equal to E। ये तो भाई अकाट सत्य है, पता है हम। तो इसकी वजह से क्या होगा कि A प्लस आई या I प्लस E या A माइनस आई या I माइनस E, ये जो 4 पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है ना, 4 इनफैक्ट 2 ही है, इसका तो सेम ही मतलब है, ठीक है। इस 4 एक्सप्रेशन पे आप अगर स्क्वायर लगाते हैं, आप अगर क्यूब लगाते हैं, आप अगर मान लीजिए कि इस पे स्क्वायर लगाते हैं, आप इस पे क्यूब लगाते हैं, तो जैसे नॉर्मली आप फॉर्मूला खोलते थे खोल लीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि whenever AB is equals to BA, then I can expand these situations just like normal formula which we have studied in class 9, class 10, class 11। समस्या सिर्फ तभी आता है जब A इंटू बी का आंसर B इंटू ए के आंसर से मैच ना करे। लेकिन यदि आप I से रिलेटेड और A से रिलेटेड कोई एक्सप्रेशन डेवलप करोगे, तो इसमें ये जो A इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए वाला क्लॉज है, ये तो हमेशा एप्लीकेबल होगा कि दे विल ऑलवेज बी इक्वल। तो इससे रिलेटेड कोई भी होल स्क्वायर या होल क्यूब का एक्सप्रेशन अगर हुआ ना, तो उसमें कभी सेकंड थॉट मत देना, आप आराम से अपना आइडेंटिटी लगा देना। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे को ये वाला खोलना है, तो मुझे किसी से पूछने का दरकार नहीं है, आई कैन डायरेक्टली से कि ए स्क्वायर प्लस 2ai प्लस आई स्क्वायर। मुझे मानो कि इसका क्यूब खोलना है, क्या खोलूंगा बताओ, आई क्यूब प्लस 3 इंटू आई स्क्वायर ए प्लस 3 इंटू आई इंटू ए स्क्वायर और प्लस ए क्यूब, जो नॉर्मल फॉर्मूला होता है।
ठीक है, यही आपका नेक्स्ट नोट है, लिखो। ऑल आइडेंटिटीज होल्ड ट्रू फॉर a प्लस आई कॉमा a माइनस आई एंड i माइनस ए चाहे a प्लस आई बोलूं i प्लस ए बोलूं, उसका मतलब एक ही है। a माइनस आई और i माइनस ए दे आर डिफरेंट, ठीक है। लेकिन इन पे हमेशा आइडेंटिटीज जो है वो एप्लीकेबल होगा, उसके लिए कोई परेशानी हम लोगों को नहीं। चले आगे। अब इससे रिलेटेड दो बहुत फेमस क्वेश्चन, और वही दोनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम्स में रिपीट होता रहता है। आओ देखते हैं एक एक करके। इसको देख, इसको ना मैं सॉल्व करके दिखाता हूं, इसके बाद वाले को आप लोग मुझे सॉल्व करके दिखा। ठीक है, एक बार देखो यहाँ दो बात बोला हुआ है। पहला बोला हुआ है कि ए स्क्वायर का वैल्यू किसके इक्वल होगा, ए के इक्वल होगा, और मुझे इस वाले एक्सप्रेशन का वैल्यू इज इक्वल्स टू आई प्रूफ करना। ठीक है, सो लेट मी बिगिन। एक्सप्रेशन इज आई प्लस ए का होल क्यूब एंड माइनस में है 7e। एक सेकंड रुकना, देखो यहाँ देखो ये होल क्यूब है आपके लिए, खोल सकते हो इसको। और इसके साथ साथ एक और कंडीशन मेरे को एडिशनल दिया हुआ है कि ए स्क्वायर स्टैंड्स फॉर व्हाट, ई। ठीक है, एक बार लिखना मत, पहले देख लो मुझे अच्छे से। खोलोगे तो क्या आएगा बताओ, जरा गाइड करो। आई क्यूब प्लस 3i स्क्वायर ए क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी का क्यूब और माइनस 7a। चलेगा। अब ये जो कंडीशन था ना, इसका क्या यूज है वो मैं आपको थोड़ा साइड में दिखा दे। ए स्क्वायर इक्वल्स टू ए था, इफ यू मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई ए व्हाट विल हैपन, ए क्यूब इज इक्वल्स टू एक बार का मिलेगा ए स्क्वायर, बट ए स्क्वायर किससे इक्वल था, इनको कंबाइन करके क्या मिल जाएगा। ये है हमारे यूजफुल चीज। ठीक है, अब आप देखिए इसको। आई क्यूब एज वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि आई का कोई भी पॉजिटिव पावर हमेशा किसके इक्वल होगा, आई के इक्वल होगा। तो इसको क्या चेंज कर सकते हो आप, आई स्क्वायर का वैल्यू फिर से किसके इक्वल होगा, तो 3 × i × e प्लस 3i ए स्क्वायर तो खुद ही बोला हुआ है क्या होगा, ए प्लस ए क्यूब को भी मैंने क्या दिखा दिया, ए, और माइनस क्या दिया हुआ है 7। अच्छा आई इंटू ए ये तो ए ही होता है। अल्टीमेटली क्या लिखा हुआ है यहाँ पे बताओ, आई प्लस 3 3 6 1 7 तो 7 और माइनस 7 दे विल कैंसल ऑफ एंड द आंसर इज आई। करो कॉपी। चलो ठीक है, देखो इसको 2 मिनट खुद से ट्राई करो आप, एकदम हूबहू मिलता जुलता क्वेश्चन, देखो कि आपसे हो पाता है कि नहीं। देखो करके दिखा रहा हूं इसको, जिनका नहीं आया नहीं करूं क्या, ये कर लेता हूं यार, फिर आगे भी तो बढ़ना है। ए माइनस आई का होल क्यूब प्लस ए प्लस आई का होल क्यूब और माइनस 7। अच्छा अब सब लोग बोर्ड की तरफ देखो एक बार, जिनका आ गया वो लोग भी, जिनका नहीं आया वो लोग भी। इसका ओपनिंग क्या होगा बताओ, बोलो। ए क्यूब माइनस 3a² आई प्लस 3a² प्लस, अच्छा सॉरी हाँ सही कह रहे हो, माइनस आई क्यूब प्लस ए क्यूब और बोलो प्लस 3a² आई और बोलो 3a² प्लस आई क्यूब माइनस 7a, और साथ में हमारे पास में है ये ए स्क्वायर भी ए होगा, ए क्यूब एक बार के लिए ए स्क्वायर होगा, और फिर से ए क्यूब भी जो है वो ए बन जाएगा। याद है, ठीक है। कितने लोग का ये एक्सप्रेशन राइट आया, पक्का, ठीक है। देखो मेरे ख्याल में कुछ तो डायरेक्टली कट रहा है, ये वाला और ये वाला और ये वाला और ये वाला। बाकी लोगों का थोड़ा ध्यान से सुनना। ए क्यूब अल्टीमेटली क्या हो जाएगा, ए, आई स्क्वायर क्या हो जाएगा, और ए इंटू आई क्या हो जाएगा, तो ज्यादा मेहनत नहीं कर रहा हूं, +3। ए क्यूब क्या हो जाएगा, ए,
ये वाले में आई स्क्वायर का वैल्यू आई, ए इंटू आई का वैल्यू ए, तो प्लस 3a और माइनस 7, तो 3 3 6 एक साथ एक 8, 8a माइनस 7a इज इक्वल्स टू ए। ये आंसर है। ठीक है, कितने लोग का राइट आया? वेरी गुड। नेक्स्ट हेडिंग लिखूं, वर्ड प्रॉब्लम्स, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन, वर्ड नहीं, वर्ड वर्ड शब्द, वैसे होगा ही हेडिंग, हाँ है तो, वर्ड प्रॉब्लम्स ऑन मैट्रिक्स, वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन मैट्रिक्स। हालांकि वर्ड प्रॉब्लम भी बोल सकते हो, सब लोग ही फेस करता है इसको। चले, एक सवाल दिखा रहा हूं, पढ़ो, खराब महसूस करो, अच्छा महसूस करो, आप पे है, बाकी पढ़ो। ठीक है, तो बिगिन करते हैं। इस सवाल को पढ़ के मैं बस आपसे इतना ही पूछूंगा कि कितने टाइप का इंफॉर्मेशन आपको लग रहा है कि आपको फीड किया गया है। मैं बोलूंगा 3। फैमिली का इंट्रोडक्शन, फैमिली ए, फैमिली बी, फिर फैमिली का कॉम्पोजिशन, किसमें कितना मेल है, कितना फीमेल है, कितना चिल्ड्रन है। ठीक है, और तीसरा कि मेल का इनकम क्या है, फीमेल का इनकम क्या है, और चिल्ड्रन का इनकम क्या है, और ओवरऑल लास्ट में कुछ एक आंसर पूछा है आपसे। ठीक है, तो इन सब क्वेश्चंस में मेनली होता क्या, प्रॉब्लम इस चीज में होता है कि आप जब मैट्रिक्स फ्रेम कर रहे होते हैं ना, तो उस टाइम पर यदि आपका आइडिया थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ तो आपका आंसर नहीं आएगा। तो मैट्रिक्स फ्रेमिंग का ही इशू रहता है। और आप इसको, हाँ सही बात है कि आप कॉमन सेंस से सोचेंगे कि हम तो बिना मैट्रिक्स के भी आंसर लिख सकते हैं, कि बिना मैट्रिक्स का आंसर लिखिएगा तो उसका मार्क्स नहीं मिलेगा, करना तो पड़ेगा आपको मैट्रिक्स के हेल्प से। ठीक है, अब मैट्रिक्स के हेल्प से कैसे करना है उस चीज पे थोड़ा सा फोकस कर। जो पहला दो इंफॉर्मेशन है ना आपके पास में, वो क्या क्या चीज का है, फैमिली के इंट्रोडक्शन का है और फैमिली के कॉम्पोजिशन का है, कि मेल कितना, फीमेल कितना और चिल्ड्रन कितना। ठीक है, और जनरली हर एक क्वेश्चन में पहला इंफॉर्मेशन यही दो टाइप के चीज का होगा। ठीक है, इस दो इंफॉर्मेशन से आप अगर चाहो तो आप दो टाइप का मैट्रिक्स डिजाइन कर सकते हैं, और दो ही टाइप का मैट्रिक्स डिजाइन भी कर पाओगे, तीसरा कोई टाइप आपके दिमाग में नहीं आया। पहला टाइप हो सकता है, देखो कैसा, कि फैमिली ए, फैमिली बी, इनका नाम आप ऐसे कॉलम वाइज लिख लो। ठीक है, कि एक का यहाँ लिखा, एक का यहाँ लिखा, और जो इसका रिलेटेड इंफॉर्मेशन है, जो फैमिली के कॉम्पोजिशन का इंफॉर्मेशन है, उसको आप रो में सेट करो, क्या हो जाएगा, मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रन। अब देखो, अच्छा फैमिली भी शायद 3 है क्या, सी भी है, सॉरी मैं भूल गया। ठीक है, मेरे ख्याल में ए के अंदर में इफ यू नोटिस तो बोला हुआ है कि 2 मेन, 3 वुमेन और एक क्या है, चिल्ड्रन। तो ए के पास में क्या है, उल्टा बोल दिया क्या, 2 मेन, 3 वुमेन और एक चिल्ड्रन हो गया। फैमिली बी का देखोगे तो क्या दिया हुआ कॉम्पोजिशन, 2 मेन, 1 वुमेन, 3 चिल्ड्रन, 2 मेन, 1 वुमेन और 3 चिल्ड्रन। और सी का क्या दिया हुआ कॉम्पोजिशन, 4 2 6, 4 2 और 6। ये आपका एक मैट्रिक्स हो गया, इसको मैं कुछ कह देता हूं ऐसे, डी कह देता हूं, चलेगा। फिर इसी इंफॉर्मेशन को आप अगर चाहते तो आप ना एक अलग डिजाइन में भी सेट कर सकते थे, कोई इशू नहीं था उससे, कि फैमिली के नाम को ही आप जो है वो कॉलम वाइज लिख लो, फैमिली ए, फैमिली बी एंड फैमिली सी। और फिर मेल, मतलब मेन, वुमेन और चिल्ड्रन को आप ऐसे कॉलम में बिठा दो, तो मेन, वुमेन और चिल्ड्रन। अब अगर ऐसा करोगे तो देखो क्या चेंजेस आएगा। जैसे ये फैमिली ए का कॉम्पोजिशन है, राइट, पहले इस तरीके से आ रहा था, अब फैमिली का टोटल कॉम्पोजिशन उसके नीचे आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा सोचो, 2 3 एंड 1। फैमिली बी का क्या हो जाएगा, 2 1 3, और क्या हो जाएगा सी का, 4 2 6। तो आप चाहो तो आप लेफ्ट वाले मैट्रिक्स से भी बिगिन कर सकते हो, और या फिर आप राइट वाले मैट्रिक्स से भी बिगिन कर सकते हो। इसके अलावा कोई तीसरा थॉट अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो आपको बहुत ज्यादा रिवीजन करने का जरूरत नहीं। ठीक है, तीसरा आना नहीं चाहिए, इन दो में से कोई एक आना चाहिए। क्लियर मेरे ख्याल में। इसके आगे आप बताओ कि और कौन सा इंफॉर्मेशन था आपके पास में, इनकम का इंफॉर्मेशन। अभी इनकम की इंफॉर्मेशन का क्या करना है ना, वो बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको ध्यान से समझो। इनकम जो है वो फ्यूचर में क्या चीज से मल्टीप्लाई होने वाला है, फैमिली ए से, फैमिली बी से, फैमिली सी से, या मेन, वुमेन और चिल्ड्रन से। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप किससे, फिर से एक बार पूछ लेता हूं, किससे मल्टीप्लाई होने वाला है। तो यदि आपने पहला मैट्रिक्स इस टाइप का डिजाइन किया है जिसमें आपका मेन, वुमेन और चिल्ड्रन आपके रो में बैठा हुआ है, तो इससे रिलेटेड वो जो दूसरा मैट्रिक्स आपका होगा उसमें मेन, वुमेन और चिल्ड्रन का जो वैल्यू है वो कॉलम में होना चाहिए।
सिंपल, एकदम सिंपल। पहला मैट्रिक्स आपका जैसा मर्जी आप बनाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको पता है कि मेन वुमेन और चिल्ड्रन की क्वांटिटी से फर्दर आप मल्टीप्लिकेशन वगैरह परफॉर्म करने वाले हैं, तो उनका जो दूसरा सेट ऑफ इंफॉर्मेशन है, अगर इसमें मेन वुमेन और चिल्ड्रन आप किस में है, रो में, तो उस दूसरे मैट्रिक्स में उनको किस में होना पड़ेगा, कॉलम में। ठीक है, तो कॉलम बनाओगे तो क्या हो जाएगा बताओ, ऐसा कुछ, यहाँ पर मेन, यहाँ पर वुमेन और यहाँ पर चिल्ड्रन, मतलब इनका जो लोकेशन है ना, एक में रो में होना चाहिए और दूसरे में किस में होना चाहिए, कॉलम में। और क्या दिया हुआ था आपको इनकम का वैल्यू, 200, 155 और 0। तो यहाँ हो गया 200, यहाँ हो गया 155 और यहाँ हो गया 0। ठीक है, और अगर उस वाले में आप मेन वुमेन और चिल्ड्रन का लोकेशन पहले मैट्रिक्स में देखोगे तो किस में है, कॉलम में, तो दूसरे मैट्रिक्स में ऑटोमेटिकली किस में चला जाना चाहिए, रो में। क्या हो जाएगा बताओ, 200 और बोलो 155 और बोलो 0। ठीक है, इसमें ये वाला मेन है, ये वुमेन है और ये क्या है, चिल्ड्रन। अब अगर इस डिजाइन पे थोड़ा और फोकस करोगे तो इसका ऑर्डर कितना है बताओ, 3/3। इसका ऑर्डर कितना है, 3 × 1। और इसका नाम अगर मैं ई दे दूं तो आप साफ साफ यहाँ पे देख सकते हैं कि ई इंटू डी करना तो शायद पॉसिबल ही नहीं है। आ रहा बात समझ, ई इंटू डी में तो ऑर्डर का ही झमेला हो जाएगा। तो आप एक ही चीज कर पाओगे, वो क्या है, डी इंटू ई। अच्छा, डी इंटू ई को भी एक बार थोड़ा सा मन में आप इमेजिन कर लेना कि हो क्या रहा है उस, जब आप डी इंटू ई करोगे ना, तो यू विल सी कि फर्स्ट रो वुड बी मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, जिसमें आप साफ साफ देख सकते हैं कि मेन का क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय मेन का इनकम, वुमेन का क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय वुमेन का इनकम, एंड चिल्ड्रन का क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय चिल्ड्रन का इनकम। ऐसा ही होना भी चाहिए था। आया बात समझ, दैट मीन्स कि आपका पूरा जो फ्रेमिंग है वो सही है। और फर्स्ट रो इनटू फर्स्ट कॉलम अल्टीमेटली जो एलिमेंट आपको देगा दैट वुड रिप्रेजेंट इनकम ऑफ फैमिली ए। सिमिलरली सेकंड रो सेकंड कॉलम फैमिली बी का इनकम, थर्ड रो थर्ड कॉलम फैमिली सी का इनकम। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट मान लो कि ये वाला डिजाइन बनाता है, तो उसके लिए आप देखोगे कि उसके केस में डी इंटू ई शायद पॉसिबल नहीं हो पाएगा। सोच के देखो, जिस टाइप का ऑर्डर का सेटअप है, ये वाला कौन से ऑर्डर का है, 3 × 3, और ये किस ऑर्डर का है बताओ, 1 × 3। तो उसके लिए तो ई इंटू डी नहीं हो पाएगा, सॉरी उल्टा बोल रहा हूँ, डी इंटू ई नहीं हो पाएगा। क्या हो पाएगा उसमें, ई इंटू डी हो पाएगा, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं। आप देख के देखो, अगर आप ई इंटू डी भी करोगे ना, तो ये हो गया आपका फर्स्ट रो, ये हो गया आपका फर्स्ट कॉल। फिर से मेन का क्वांटिटी, सॉरी मेन का इनकम मल्टीप्लाइड बाय मेन का क्वांटिटी, वुमेन का इनकम वुमेन का क्वांटिटी, चिल्ड्रन का इनकम चिल्ड्रन का क्वांटिटी। और सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो किससे एसोसिएटेड होगा, फैमिली ए से। तो ये मल्टीप्लीकेशन आपको फैमिली ए का इनकम देगा। फिर उसी तरीके से फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फैमिली बी देगा और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम आपको क्या देगा, फैमिली सी देगा। ठीक है, क्लियर है मेरे ख्याल में। फर्स्ट मैट्रिक्स एकदम ध्यान से सोच समझ के आपको फ्रेम करना है। फ्रेम करने के बाद में आप ये चीज याद रखना कि इससे जो भी कोई आदमी फर्दर मल्टीप्लाई करने का इच्छा रखता है ना, ये यदि रो में है तो वो आदमी लोग को कॉलम में होना चाहिए, और यदि ये खुद कॉलम में होता तो वो आदमी लोग को किस में होना चाहिए, रो में होना चाहिए। बाकी आप देखेंगे कि दोनों डायरेक्शन से मल्टीप्लीकेशन हो ही नहीं पा रहा, किसी एक डायरेक्शन से हो रहा होगा, जिससे हो रहा होगा उससे आपका आंसर आ जाए। देखो क्लियर है कि नहीं क्लियर। ठीक है, करो कॉपी करो फटाफट, लिखो, आ रहा हूँ एक सेकंड। निकलते समय पूछ लें, एक बार पहले खत्म कर लेते हैं। अच्छा, एक बार देखो यहाँ, ये ना मैं एक बार काट ही देता हूँ, हाँ दोनों कॉपी करने की दरकार नहीं है आपको, आप बस एक ही कॉपी करो, ये वाला लिखो। फॉर फैमिली, ऐसे वर्ड्स में भी थोड़ा सा लिख देना, हाँ, फॉर फैमिली, फॉर फैमिली डी इज इक्वल्स टू दिस, एंड फॉर इनकम ई इज इक्वल्स टू दिस, फॉर इनकम ई इज इक्वल्स टू दिस। बाकी डी इंटू ई करके देखो कितना आ रहा है। मैं एक बार लिख भी देता हूँ थोड़ा रिकॉर्ड के लिए। डी इज इक्वल्स टू 231 और क्या था 426, और यहां पर आ जाएगा आपके पास में 200 155 और 0। मल्टीप्लाई करने पे एक लाइन बस लिख देता हूँ, 2 × 200 प्लस 3 × 155 प्लस 1 × 0, फिर 2 × 200 प्लस 1 × 155 और प्लस 3 × 0, और लास्टली 4 × 200 प्लस 2 × 155 और प्लस 0। फाइनल आंसर बताओ, 865 555
11 110 ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।